नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को अध्यास के भेद दो प्रकार से के संबंध में कहे हुए थे। आज शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को अध्यास का मीमांसकों के द्वारा खंडन लंबा पूर्व पक्ष के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, अध्यास का मीमांसकों के द्वारा खंडन लंबा पूर्व पक्ष के संबंध में कहते हैं जे अत्र प्रभाकरः सुक्तिका रजतवद वभासत इति दृष्टान्तो निष्टः रजत प्रत्ययस्य सुक्तिकालंबनत्वानुपत्तेः तथा ही इदं रजतमिति प्रतीतो सुक्तेरालंबनत्वं पुरोदेश सत्तामात्रेणाभ लंब्यते कारणत्वेन भासमानत्वेन वा नाद्यः पुरोवर्तिनां लोष्ठादीनां अप्यालंबनम नत्व प्रसंगात। इस प्रसंग में प्रभाकर का कहना है कि सीपी रजत के रूप में प्रतीति होती है। शंकराचार्य का यह दृष्टांत ठीक नहीं है। रजत का ज्ञान सीपी के विषय में हो जाए ऐसा संभव नहीं है। पट के विषय में कभी भी घट का ज्ञान नहीं हो सकता। जो विषय है उसी का ज्ञान होगा, दूसरे का नहीं। इसे इस रूप में देखें, इदं रजतम। इस प्रतीत में चांदी के ज्ञान को सीपी के विषय में क्यों मानते हैं? क्या उसकी सत्ता सामने है इसलिए, या वह सीपी कारण के रूप में है इसलिए, या केवल प्रतीति होती है इसलिए? यदि आप प्रथम विकल्प के अनुसार चांदी के ज्ञान को सीपी विषयक इसलिए मानते हैं कि सीपी की सत्ता ही सामने है, तो यह कल्प ठीक नहीं है, क्योंकि तब तो पत्थर आदि को भी जो सामने पड़े हैं विषय आलंबन बनाया जा सकता है। सामने केवल सीपी ही तो नहीं है जिसकी प्रति चांदी के रूप में हो जाएगी। पत्थर, मिट्टी आदि सारे पदार्थ सामने पड़े हैं। इन्हें रजत ज्ञान का विषय क्यों नहीं बनाते? इससे पता लगता है कि सीपी विषय हो और प्रतीति रजत की हो, यह कभी भी संभव नहीं है। अब दूसरे पक्ष को उठाते हैं। यहाँ से अख्यातिवादी मीमांसकों का मत दिया जा रहा है। इसे संक्षेप में समझ लें। सीपी में जो इदम रजतम का ज्ञान होता है, यह भ्रम नहीं बल्कि यथार्थ ज्ञान है। वस्तुतः इसमें दो ज्ञान है। इदम प्रत्यक्ष ज्ञान है और रजतम स्मरणात्मक ज्ञान, जो पहले से देखे गए रजत के संस्कार के उद्बोध के कारण होता है। इदम, यह के द्वारा सामने वर्तमान द्रव्य मात्र का बोध होता है। दोष के कारण उसमें अवस्थित सीपी का ग्रहण नहीं होता, तो द्रव्य मात्र का ग्रहण हो जाने पर रजत के सादृश्य के कारण उसमें संस्कार का उद्बोध करके वह द्रव्य रजत की स्मृति को उत्पन्न कर देता है। यह स्मृति ग्रहण का स्वभाव लिए हुए रहती है, दोष के कारण केवल ग्रहण में ही अवस्थित रहती है। इस प्रकार प्रत्याक्षात्मक तथा स्मरणात्मक दोनों ज्ञानों में विषय या स्वरूप की दृष्टि से भेदक ग्रहण न कर सकने के कारण ये दोनों ज्ञान वास्तव में भिन्न रहने पर भी इदम रजतम वाक्य में अभेद का व्यवहार चलाते हैं। चांदी का इच्छुक व्यक्ति वहाँ इसलिए प्रवृत्त होता है कि यह चांदी नहीं है। इस रूप में भेद का ज्ञान उसे नहीं है। यही अख्यातिवाद है। तो प्रियांशु छात्र, शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए आज की कक्षा में
बस इतना ही। पुनः इससे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को इसी का दूसरा भाग के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। इति।